चेयरमैन हैं, उनके पिताजी सुंदर सिंह पहलवान जी का नाम है, लेकिन गांव से जब हम बाहर निकलते हैं तो एक ही बात आती है कि इंद्री ब्लॉक का चेयरमैन कौन है, कि आलदू कई का चेयरमैन है। इसलिए हमारे पूरे गांव की इन्होंने इज्जत रखी है। मैं गांव वालों से अपील करता हूं कि इनका जो एहसान हमारे ऊपर है, एक शेर भी है कि मारना ही है जरूरी। चौधरी आज कितनी बड़ी बात किया। मेरा गांव, ये गांव मेरा अपना गांव है। इसमें एक बार मौका आया था वाइस चेयरमैन बनाने का नूह ब्लॉक का, तो कौन बनाया था भाई? हमने बनाया था एक नौजवान को, सुखी पहलवान, उसको वाइस चेयरमैन बनाया था। एक मौका भाजपा का फिर आया है, तो उसमें किसको बनाया? शेर सिंह सना सुंदर को बनाया, एक नौजवान को बनाया। ये सम्मान पार्टी ने दिया है, ये सम्मान चौधरी साहब ने दिया है, सारी बातों को एक तरफ करके दिया है। इसका एहसान आपको चुकाना है, भारतीय जनता पार्टी को एक एक वोट दिलाना है, और ऐसी इलाके में दोबारा घटनाएं नहीं हो। आज क्योंकि सागर में गागर की बात कही है, तो मैं एक बात कहूंगा आपसे कि हमने इस बार, क्योंकि आज कौन सा दिन है, हमारे यहाँ पर जो भी हिंदुस्तान में रहता है वो तो या तो कृष्ण का वंशज है या राम का वंशज है। हमारे चौधरी साहब भी राम के वंशज है और हम कृष्ण के वंशज हैं। ये राजावत हैं, जो जितने भी दहगल है वो राजावत राजपूत है। और ठीक है, हमारा एक काम बदला है, कोई ज्यादा नहीं बदला, मस्जिद जाने का और मंदिर जाने का। हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, ऊपर अल्लाह और भगवान एक है, उसको याद करने के लिए जाते हैं। इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। वो खून हमारा एक है, खून बदला नहीं है, खून हमारा एक है। और उसी राम का जो इनके पूर्वज है, वो हमारे पूर्वज कन्हैया जी है, इनके पूर्वज श्री राम है। उनके में आज पूरे हिंदुस्तान के भव्य कार्यक्रम चल रहे हैं, भजन चल रहे हैं और उनकी तैयारी हो रही है। कल उनका जो है एक तरह से स्थापना हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, उसमें सारा देश मना रहा है। उसी उपलक्ष्य में हम भी ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे ज्यादा न कहते हुए, चौधरी साहब के परिवार के हमारे ऊपर इतने एहसान हैं, दादाजी के एहसान हैं, पिताजी के एहसान हैं, चौधरी साहब के एहसान हैं। उनको पगड़ी पहनाते हुए, निर्धन डरा करता है धनवान से सदा, निर्गुण डरा करता है गुणवान से सदा, और निर्बल डरा करता है बलवान से सदा, और ये तीनों डरा करते हैं चरित्रवान से सदा। हमारे बीच में वो शख्सियत जो हमारे धर्म ने, मजहब ने, हमारे सरदारों ने, हम चंद्र बोस जैसा है, जिनका सत राजा हरिश्चंद्र जैसा है, जो भगत प्रहलाद जैसे हैं, जो दान में दानवीर कर्ण जैसे हैं, जो पुत्र श्रवण कुमार जैसे हैं, और जिनके आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी जैसे हैं, के इर्द गिर्द खड़े होकर अपना आशीर्वाद देते हुए एक ऐतिहासिक फोटो लेंगे। नीति का सम्मान करेंगे। और पीछे हो जाओ भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ी माला और बहुत बड़े आशीर्वाद, एक जोश खरोश के साथ अपने प्रिय नेता को आशीर्वाद देते। उन्होंने खास तौर पे आदरणीय शास्त्री जी ने, आदरणीय डागर साहब ने, आदरणीय भाई पिंटू जी ने, भाई बॉबी ने, सभी ने पूरी बात कही। और उन्होंने जो हौसला दिया, जो उन्होंने प्यार दिया, और जो उन्होंने आगे बढ़ने का जो आशीर्वाद दिया, इन बातों से और भी जिंदगी में शानदार काम और अच्छे काम करने का हौसला मिलता है। क्योंकि बुजुर्गों की देन है हमारे पास, कि जिसकी आप लोगों का प्यार मिला है। और आज भी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ
कि बहुत से मरहूम चौधरी तैयब हुसैन साहब के साथी ऐसे मौसम में भी यहाँ तशरीफ लाए हैं आशीर्वाद देने के लिए। गांव के चेयरमैन बने, मेरे से भी जो हो सका मैंने योगदान दिया, लेकिन वो कोई एहसान किया कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि मैं भी आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, और 36 बिरादरी ने जो इज्जत दी है उसमें मेरा भी फर्ज बढ़ जाता है कि मैं भी उसका मान सम्मान करते हुए सबको साथ लेके चलूं और हम सब मिलकर काम करें। तो मैंने अपना एक फर्ज निभाया है, और जो एक आल्दो का गांव की जो सिरदारी की जो आवाज़ आई, पूरे गांव की एक आवाज़ जो निकल के आई, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है, तो मैंने तो उसी बात को अपने पानी दिया और उसी बात में हमने की, क्योंकि जब बड़े गांव का जब हुक्म हुआ तो मेरे से भी जो बन पाया मैंने भी किया। ये मेरा अपना एक फ़र्ज़ था, इसमें कोई एहसान की बात नहीं। आपके बेटे ने, आपके भाई ने, मैंने वो फ़र्ज़ निभाया जो एक भाई और बेटे को निभाना चाहिए था। समस्त आल्दो का गाँव वासियों का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि जो उन्होंने मेरे सम्मान में इतने शानदार समारोह का आयोजन किया और अपने इस बेटे का, अपने भाई का उन्होंने हौसला बढ़ाया, और जो मेरे कामकाज से प्रसन्न होकर आज उन्होंने जो सम्मानित किया है इसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ, और समस्त गाँववासियों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में मेवात क्षेत्र ने इतनी शानदार तरक्की की है, और उसमें आने वाले वक्त में हमें उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह नुहू ज़िला पूरे देश के अग्रणी ज़िलों में एक होगा, और हमारा प्रदेश नंबर 1 पे है और भी आगे जाएगा। हमारे यशस्वी